ले चलते हैं शेखपुरा जिला के घाट कुसुम्भा प्रखंड के अंतर्गत पानापुर पंचायत के आलापुर गांव में हम मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना घाट कुसुम्भा समेकित बाल विकास सेवा परियोजना घाट कुसुम्भा का जो आंगनवाड़ी केंद्र कहा जाता है, आंगनवाड़ी केंद्र 35 पर हम मौजूद हैं। और हमारे मौजूदगी में अगर बात किया जाए तो आलापुर में आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर पिछले करीब जब से नियोजन यहाँ हुआ है तब से देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र भवन को लेकर विभाग द्वारा तरह तरह की राजनीतिक बातें की जा रही है। हालांकि इस संबंध में जानकार सूत्रों का मानना है और आवेदनकर्ता नीलू कुमारी के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा भी मुंगेर के प्रमंडलीय जो तत्कालीन आयुक्त थे उनके टेबल पर भी और लखी शेखपुरा के जो जिलाधिकारी इम्तियान खान जो थे उनके टेबल पर भी दर्जनों बार शिकायत किया गया। माना जा रहा है कि एक और आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ जो 42 था उसके आंगनवाड़ी मामले को लेकर भी नियोजन जो सेविका पद की होती है उसको भी लेकर यहाँ काफ़ी माने चर्चा चल रहा था, काफ़ी माने घोटाला नियोजन को लेकर चल रहा था कि गलत तरीके से दूसरे का बहाली किया गया। और इस मामले में जानकार सूत्रों का मानना है कि बिहार सरकार के कबीना जो मंत्री श्रवण कुमार हैं उनके दबाव में जिलाधिकारी के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया और नियोजन किया गया था। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर न्यूज़ कमला बिहार यह जानना चाहती है और न्यूज़ कमला बिहार के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखिए आंगनवाड़ी केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है और सेविका जो हैं नीलू कुमारी हैं और सहायिका सरस्वती देवी हैं। इनका मानना है कि मेरे पास विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी भवन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और ना ही किराए पर चलाने के लिए विभाग के द्वारा न कोई तत्काल प्रभाव से व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर नहीं की जा रही है। अब माना जा रहा है कि ये बच्चों को सही ढंग से आंगनवाड़ी केंद्र संचालन को लेकर कहाँ तक पहल कर पाएंगे वो तो विभाग क्या इस संबंध में कर रहा है वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा और वार्ड के पोषक क्षेत्र के जितने माने लोग हैं आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों द्वारा भी जानकारी मिल रही है कि एक बार नहीं बल्कि कई एक बार प्रयास किया जा चुका है। इस समय में जो घाट कुसुम्भा के सीडीपीओ जो सीओ थे माने जो चार्ज में थे उनसे भी बहुत पहले मुलाकात हुई थी और उनसे भी इस मामले को रखा गया था। हालांकि बीच में ऐसा प्रस्ताव आया था कि सामुदायिक भवन में आंगनवाड़ी केंद्र को व्यवस्था किया जाएगा और इसे लेकर काफ़ी आलापुर में राजनीतिक गरमा गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि एक लोगों के द्वारा सामुदायिक भवन पर भी कब्जा जमाए हुए था। इस मामले को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी भी चली, लेकिन आज तक मैंने किसी कारणवश भी आंगनवाड़ी को लेकर न मुंगेर के कमिश्नर और न शेखपुरा के डीएम और रही घाट कुसुम्भा के सीडीपीओ की तो जल्दबाजी में क्या वो मान रखे हैं, किस रिश्वत के इंतजार में हैं, कौन हादसे के इंतजार में हैं, ये तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन उनके द्वारा विभागीय तौर पर अभी ना कोई कार्रवाई की गई है और ना ही इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन्होंने सोच रखा है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हमेशा बच्चों दुर्घटना का शिकार आशंका बना रहता है। अब देखिए ये गली है, बगल में चापाकल है और चापाकल के तौर पर बच्चे जो हैं हैंडल छूते रहते हैं, चलाते रहते हैं। कब वो बच्चे स्लिप करेंगे और कब वो लोहे के डंटा के मार खाकर बेहोश हो जाएंगे कह पाना मुश्किल है। और सबसे दरअसल मज़ेदार की बात यह है कि यहाँ जो आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं ये गली में बैठने के लिए मजबूर हैं और यहाँ के जो सेविका सहायिका हैं वो गली में बैठाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनको न अंचलाधिकारी घाट कुसुम्भा के द्वारा न कोई व्यवस्था किया गया है और यहाँ के प्रखंड प्रमुख जो मुखिया सरपंच है उनके द्वारा भी सिर्फ केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है।
माने रेडीमेड जवाब के तौर पर बयान दी जा रही है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पंचायत स्तर पर भी लोग इनका नहीं कर रहे हैं। अब देखा जाना है कि आंगनबाड़ी में बच्चे जो हैं यहाँ वो दुर्घटना का हमेशा शिकार बने रहते हैं। कभी सांप का डर बना रहता है तो कभी बिच्छू का डर बना रहता है। अब भगवान भरोसे ही आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। हालांकि न्यूज़ कमला बिहार की टीम आलापुर आकर केंद्रों का जायजा लेना समझा और हम अभी आंगनबाड़ी केंद्र पर मौजूद हैं। और हमारे बीच देखिए ये बोर्ड समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का है। आज दिन के 1:28 पर हमने केंद्र पर पहुंचा और देखा कि काफ़ी बच्चे काफ़ी संख्या में मौजूद थे और खिचड़ी बना था। खिचड़ी भी बच्चे खा रहे थे और घर के लिए प्रस्थान भी कर रहे थे। यहाँ एक महिला जो सहायिका में सरस्वती देवी हैं वो भी मौजूद थे और सेवका में नीलू देवी भी मौजूद थे और उनके द्वारा बच्चों को खिलाया जा रहा था। काफ़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। तो केंद्र संचालन में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं देखी गई और न ही किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई। दोनों सेवका और सहायिका ड्रेस में मौजूद थे और लगभग 1:28 पर हमने केंद्रों का निरीक्षण किया। उसके बाद यहाँ एक हमारे मित्रवर मास्टर साहब हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत चली और अगल बगल के ग्रामीणों से भी हम जानना चाहा। कुछ भाई साहब गली में बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं थे और कुछ महिलाएं पूरब साइड गलियों में थी। उनसे भी मैंने आंगनबाड़ी के बारे में चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी संचालन सही ढंग से चल रही है और बच्चों को सही ढंग से भोजन मिल रही है। तो अब देखा जाना है कि यहाँ भवन को लेकर कठिनाई है। तो हम रमेश बाबू से कुछ जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? क्या सबसे पहले सर न्यूज़ कमला बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विभाग को तो मैंने कई बार पत्र लिखे जी, लेकिन आज तक विभाग इस पर कोई पहल नहीं किया गया जी। और जो अभी आए हुए हैं CDPO आए हुए हैं रीता सिन्हा जी, रीता कुमारी जो भी हो जी, वो तो किसी तरह का शेखपुरा का प्रभारी है, यहाँ अतिरिक्त प्रभार में है, लेकिन वो अपना अल्लाह झाड़ने के लिए सिर्फ सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। बिल्कुल। और रह गई कि भवन के बारे में, तो भवन तो जो है जब CO साहिबा जब अपने स्तर से निखत परवीन के द्वारा जब जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ भवन बनना उचित माना जा रहा है। अच्छा, तो इसके लिए सर कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो जो है ना CO साहिबा जो जिम्मेवार हैं। सर्वोच्च जमीन का मालिक होते हैं CO साहिबा। तो CO साहिबा छोड़ के तो कोई जिम्मेवार है नहीं। बिल्कुल। अगर CO साहिबा जो NOC दे देते तो भवन का निर्माण बिल्कुल था, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो इसका तो जिम्मेवार तो CO साहिबा ही ना, निखत परवीन है। तो सर क्या लग रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह कारण है? बहुत हो सकता है जी, बहुत सा हो सकता है कि ऐसा जो है गांव में ना बने जी। बहुत तरह की समस्या है जी। चलिए, तो हम रमेश कुमार जी जो शिक्षक पेशे से हैं और जो आंगनवाड़ी के आवेदिका जो नीलू कुमारी हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र 35 संख्या के वो सेविका हैं और सहायिका उनके जो नज़दीकी सहयोगी है सरस्वती देवी, तो उनके जो थे अभी हमारे मित्रवर भी रमेश जी रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा माँ सरस्वती से मैं कामना करता हूं कि आगे भी मित्रवत ये बने रहेंगे। तो इनसे हम जानकारी ले रहे थे। इनके द्वारा जो मुंगेर के पूर्व प्रमंडलीय आयुक्त जिलाधिकारी इम्तियान खान और CDPO जो घाट कुसुमा को लिखा गया, पूर्व प्रखंड प्रमुख को लिखा गया, लेकिन आज तक पहल नहीं की गई। हालांकि पूर्व में भी समाचार के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता लाने का काम किया गया था, पदाधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन किसी राजनीतिक कारणवश जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जरूर कहीं न कहीं लापरवाही विभाग के द्वारा बढ़ती जा रही है, कोताही बढ़ती जा रही है कि इस आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम कैमरे में अभी बात करवा रहे थे रमेश कुमार जी, उन्होंने माना है कि कहीं न कहीं विभाग के द्वारा कोताही बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र रची जा रही है, जिसके कारण आज तक निर्माण नहीं हो रहा है। तो जानकार सूत्रों से ग्रामीणों से पता चला कि आज औचक निरीक्षण न्यूज़ कमला बिहार की सर्वे टीम यहाँ आलापुर पहुँची और देखी कि बच्चों जो है खाना खा रहे हैं और काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ मौजूद थे। लगभग 30-32 की संख्या में बच्चों को भी मैंने देखा और खिचड़ी भी खा रही थी। बगल में कुछ महिलाएं पूर्व दिशा में बैठी हुई थी गलियों में, वो भी कह रही थी कि बच्चे को खिचड़ी यहाँ मिल रहा है और केंद्र पर बच्चे उपस्थित थे। आगे भी केंद्र पर बच्चे देखे, वहाँ भी
खिचड़ी बांटी जा रही थी। और माना जा रहा है कि इस दौर के पहले जो सीमा पड़ोसी क्षेत्र निमचक है, वहाँ भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को देखा गया और वहाँ खिचड़ी बन रही थी। लेकिन वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय या जो मध्य विद्यालय कहा जाए वो बंद था, जो कि लखीसराय जिला के सीमा में है। तो हम मौजूद थे। इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।